हेलो व्यूअर्स, आज एक बड़ा नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए कि हम लोगों को डेयरी की शुरुआत किस तरह से करनी चाहिए ताकि हम लोग अल्टीमेटली डेयरी को एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस में कन्वर्ट कर पाएँ। ये एक छोटा सा डेयरी फार्म है, एक माइक्रो यूनिट है जिसमें 4 अडल्ट एनिमल्स हैं और 2 हीफर्स हैं। और जो ओनर हैं वो बड़ा सक्सेसफुली और विद द गुड मैनेजमेंट इन्होंने शुरुआत करी है अपने इस डेयरी फार्म की और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं। तो ये आप जो मेन चीज़ है इन इस वीडियो में, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वो ये है कि मैक्सिमम लोग, अगर हम हिमाचल के पर्सपेक्टिव से ही बात करते हैं, तो जितना हम लोग इनिशियल स्टेज पे शेड, बड़ा फैंसी शेड बना लेंगे, बड़ी सारी चीज़ें रख लेंगे, बट अल्टीमेटली जब गाय लाते हैं तो हम उस पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये देखिए आप, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बना हुआ शेड जो बांस का उपयोग किया और ऊपर एक तिरपाल लगी है। गाय का कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया है। ये नीचे ईंटें बिछाई हैं, ईंटों पे गाय के पैर स्लिप नहीं होते हैं इस तरह से। और ये फैंस गाय को 24 घंटे चले रहते हैं, तो ऐसा मक्खी और मच्छर भी नहीं आता है। तो ये फार्मर बड़े अच्छे तरह से और सक्सेसफुली इस फार्म को रन कर रहे हैं। इनके अपने थॉट्स हैं कि इन्होंने अपने फार्म को अब नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाना है या कैसे इसको इंक्रीज़ करना है। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें हैं जो आपको सुननी चाहिए कि एक फार्मर किस तरह से शुरुआत करे ताकि उसको जो अपनी डेयरी को प्रॉफिट्स में लाया जा सके। क्योंकि अगर मैं हिमाचल के प्रोस्पेक्टिव से बात करूँगा, अगर 10 डेयरियाँ खुलती हैं तो जब हम लोग वही रिकंसाइल करने जाते हैं 1 साल बाद, तो उनमें से 8 बंद हो गई होती हैं। जो 2 चल रही होती हैं वो ढर्रे से चल रही होती हैं, क्योंकि लोग इनिशियल स्टेज पे पैसा लगा देते हैं, बट जब वो रेकरिंग कॉस्ट की बात आती है तो पैसे ख़त्म हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो उनको गाय फ्री में देनी पड़ती हैं। मैक्सिमम जो एक्सपीरियंस रहा हमारा फील्ड में वो यही है। तो आइए, ये आपको 3 गायें इनकी बहुत ही खूबसूरत गाय हैं और ये ओनर से जानेंगे कितना मिल्क यील्ड अभी इनको गाय ये दूध दे रही है। इस तरह से ये दूसरी गाय और ये तीसरी गाय और ये हीफर है, ये छोटी बछड़ी है और ये भी अभी हीफर है और ये एडल्ट काऊ। तो आइए बात करते हैं ओनर से। नमस्कार शर्मा जी, थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा आप। जी सर। तो अगर डेयरी फार्मिंग की किसने शुरुआत करनी हो, जो आपका स्ट्रक्चर है जिस हिसाब से आप, क्योंकि मैं आपको काफ़ी टाइम से जानता हूँ, आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं। मतलब ना ही तो आपने कोई फैंसी शेड बनाया है, ना ही तो गायों पे बहुत इन्वेस्ट किया, क्योंकि वही गायों से आप आगे प्रोजेनी को कैरी ऑन कर रहे हैं। तो आप मेरे को थोड़ा सा बताएंगे आगे से, जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन व्यूअर्स के रहते हैं। तो पहला ये कि आपने इस तरह का शेड क्यों बनाया? और सर ऐसा है कि दूध तो जो गाय देगी सर, शेड तो दूध देगा नहीं। और वैसे भी गाय के लिए थोड़ा सा ओपन ही शेड चाहिए सर, जिसमें उस थोड़ा गर्मी से भी बचाव हो और थोड़ा अपना सर्दी से भी थोड़ा सा बचाव हो। जी। जी तो जो ये आपने शेड बनाया, तो इसमें कितनी कॉस्टिंग आपको आ गई होगी? सर, बांस जो है, ये बांस अपने थे, लेबर खुद से कर ली। और ये तिरपाल जो है सर, ये हमने 1890 रुपये में खरीदा। तो कायदे से ये शेड आपका 3000 के अंदर अंदर ही बन गया है। जी सर। तो शर्मा जी, अभी ये बताइए कि करंट सिचुएशन में आपका डेयरी फार्म जो है वो क्या आप कमा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, वो फार्मर्स को काइंडली बताइए। सर ऐसा है, ये डेयरी फार्म जो हमने नवंबर 2018 में स्टार्ट करा था। जी। तो सर उस टाइम हम एक गाय लाए थे 6500 रुपये की। वेरी नाइस। तो उसी गाय से ये बाकी सारा जो है वो गाय कहाँ पे है? वो गाय सेल आउट कर दी थी सर। अच्छा, ये जो एक गाय आपने लेके आए, जी उसी को आगे टीके लगा के जी सर। ये प्रोजेनी आपने तैयार की। तो शर्मा जी, अगर अभी बात करें तो ये जो गाय है आपकी, जी, ये कितना दूध देती है? ये सर अभी 23 लीटर दे रही है सर। ये वाली गाय। जी, अब ये 23 लीटर पे है सर। तो हमें एक फार्मर को किस तरह की गाय रखनी चाहिए? और सर ऐसा है कि हमारे एरिया के हिसाब से, कम से कम 20 लीटर वाली गाय तो मिनिमम हमें चाहिए। तो इसकी ज़रा कैलकुलेशन एक बार फार्मर्स को बताएंगे ताकि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हम लोगों को जो पशु रखना है वो अच्छा पशु रखना है। जी। और सर उसके बारे में तो सर थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। तो ये शर्मा जी की गाय,
ये 20 लीटर दूध देती है। अगर हम वैसे कैलकुलेशन करें शर्मा जी, ईयर एंड लैक्टेशन इसकी कितनी आती है? व्यूअर्स, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमें ये नहीं देखना होता कि हमारी गाय ब्याने पे कितना दूध दे रही है, बट हम लोगों को ये देखना होता है कि गाय 305 डेज़ में 305 दिन में कितना दूध देती है। वो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रेदर देन कि हम ये कैलकुलेशन करें कि जी मेरी गाय ने 25 लीटर दूध दिया, 30 लीटर दूध दिया। तो ये गाय शर्मा जी पर्टिकुलरली पिछले साल की, क्योंकि आपके पास पूरा डाटा है, तो ये काइंडली बताएंगे इस गाय का पिछले साल में कितना यील्ड था? सर पिछले साल ये अपने दूसरे लैक्टेशन पे थी जी। तो इसने 5973 लीटर दूध दिया। व्यूअर्स, ये भी एक हिमाचल में अगर हम बात करें, ऐसे फार्मर्स बहुत ही कम है, इनफैक्ट है ही नहीं जो इस तरह से डेली कैलकुलेशन करते हैं। इन्होंने एक ऐप है जो डाउनलोड करके रखी है, उस ऐप का ये पूरा यूटिलाइजेशन करते हैं, जिसमें ये डेली फीडिंग करते हैं कि आज का हमारा दूध कितना आया। तो ईयर एंड पे हमें पता लग जाता है कि हमारी गाय ने 5900 के आसपास अराउंड अबाउट 6000 लीटर दूध दिया है। तो व्यूअर्स, अगर इस गाय ने हमें पूरे 305 दिन में अगर 6000 लीटर के आसपास दूध दिया है, तो क्योंकि यहाँ दूध के रेट थोड़े से कम थे शायद पिछली बार, 40 रुपीज़ 40 रुपीज़ से इन्होंने सेल किया, तब भी अगर हम 6000 की कैलकुलेशन करते हैं तो 2,40,000 का इन्होंने दूध बेच दिया। तो व्यूअर्स, 2,40,000 का दूध इन्होंने इस गाय से बेचा है, ये देख सकते हैं आप काऊ को। और ये कोई बहुत बड़ी गाय नहीं है, नॉर्मल सी गाय है। विद द गुड मैनेजमेंट इन्होंने ये चीज़ अचीव की है। अगर 2,40,000 में से 50% गाय के लिए रख दें शर्मा जी, तो तब भी जो टोटल जो इसकी रेवेन्यू आया, कितना आपको लगता है कि इसने आपको इतना कमा के दिया पिछले साल में? सर ऐसा है कि रेवेन्यू के बारे में तो मैं आपको ऐप के थ्रू बता सकता हूँ। हाँ प्लीज़, हाँ हाँ कितना दूध दिया और कितना तो डेट वाइज। और इसकी ये भी बताइए कि इसकी लास्ट जो मिल्क यील्ड, जो उसका दूध आया, वो पर लीटर क्या कॉस्ट किया आपको पिछले साल? हाँ सर, पिछले साल में बात करूँ तो इसी मंथ की मैं अगर बात करता हूँ सर आपसे जी, तो इस मंथ भी आज की डेट में मुझे 21 रुपये 19 पैसे पर लीटर की कॉस्ट जो है स्टैंड हुई है। तो व्यूअर्स, बहुत सारी हम लोग वीडियोस देखते हैं और इस चीज़ को हम एनालाइज नहीं करते हैं कि जो दूध हमें पैदा हो रहा है, उस दूध को पैदा करने में हमारी कॉस्टिंग कितनी आ रही है। तो शर्मा जी, आपने 21 रुपये आपकी कॉस्टिंग आ रही है अगर इस पर्टिकुलर गाय की बात करेंगे, और 20 लीटर अभी दूध दे रही है, तो दैट मीन्स आपका 400 रुपये के आसपास खर्चा है जी, आराम से सर। है ना, पर डे का? जी पर डे का जी सर। अभी सर आपके थ्रू मैं आपको ये सारा बता सकता हूँ कि इस मंथ जो सर हमारा खर्चा था 26,753 रुपये। ये देखिए व्यूअर्स, ये इनका टोटल कॉस्टिंग है, ये खर्चा है, टोटल एक्सपेंडिचर है। ये गाय ने हमारी ने दूध दिया जिस मंथ, ये पिछले मंथ का, ये इस मंथ का। ये देखिए, ये पूरा डाटा इनके पास अभी फील्ड है। और ये कॉस्ट, और ये देखिए, ये पर लीटर कॉस्ट आई है इनको 21 रुपये 43 पैसे। तो व्यूअर्स, अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो एक माइक्रो यूनिट फार्मर को बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाती है निस्बत 10 या 15 गाय से। तो कोशिश हम लोगों को यही करनी चाहिए कि हम लोगों के पास कम गायें हों, मैनेजमेंट अच्छा हो, और वही शर्मा जी, ऑन एन एवरेज आप इतने पशुओं से कितना पैसा अभी आपको आ रहा होगा? अब नेट प्रॉफिट की बात करें। नेट प्रॉफिट सर ऐसा है कि गाय के लिए सबसे पहले जरूरी तो है सर फोडर जी तो उसके लिए हमने सुपर नेपियर की कल्टीवेशन की हुई है सर जी। तो उस वजह से हमारी कॉस्ट जो है 50 जितनी जैसे हम 1500 लीटर पर मंथ हम दूध जो है मार्केट में सेल करते हैं 1500 लीटर पर मंथ का। व्यूअर्स, ये जो उन्होंने फॉडर की बात की, इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और पूरी कैलकुलेशन करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि फॉडर मैनेजमेंट हम लोगों को किस तरह से करनी है, ताकि हमारी रेकरिंग कॉस्ट जो है डेली की वो कम हो जाए और प्रॉफिट इन्हेंस हो जाए। तो टोटल अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें शर्मा, एक तो 60,000 रुपये का हम दूध सेल आउट करते हैं सर जी। तो उसमें आप देख लीजिए 50% की जो है इनकम है, तो 30,000 के आसपास आप अर्निंग कर रहे हैं। और अभी आपने कोई लेबर भी नहीं रखी है। लेबर कोई नहीं। तो व्यूअर्स देखिए, इनके पास कोई लेबर नहीं है और इस तरह का इनका शेड का स्ट्रक्चर है। और ये एनिमल्स अगर अब आगे बात ब्रीड इम्प्रूवमेंट की, तो इनके पास एक गाय से इन्होंने ये सारा का सारा हर्ड अपना डेवलप किया है। ये सारी की सारी गायें जो है 20 लीटर से ऊपर वाली है जी सर, ये तीनों। तो व्यूअर्स, ये तीनों गायें इनकी 20 लीटर से ऊपर दूध देती है और 5,000 पर ईयर की जो लैक्टेशन है वो 5,000 क्रॉस करती हैं। और ये देखिए, इनके पास एक बछड़ी है, ये इसका फादर कौन है? 033 पालमपुर स्पर्म स्टेशन। ये पालमपुर स्पर्म स्टेशन का एक जर्सी बुल है। 033 माँ इसकी ये है, और ये 03366 एक इम्पोर्टेड बुल है, जिसकी एक तो फैट परसेंटेज बहुत बढ़िया है और मदर का डैम यील्ड भी उसका काफ़ी बढ़िया है, कोई 8,000 के आसपास है। तो व्यूअर्स, ये मैनेजमेंट का तो ध्यान रखते ही हैं, बट उसके साथ साथ ये ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे भी इक्वली कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इस साल सर हमने एक महीने की 2 बछड़ियाँ भी सेल आउट की हैं। व्यूअर्स, बताना चाहूँगा कि एक हमारे पुराने वीडियो में एक हीफर है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे उस पर कमेंट्स भी आए हैं, वो इन्होंने आगे किसी को दी थी
और इस तरह से मतलब ये एक प्रेरणा स्रोत भी हैं डेयरी फार्मर्स के लिए कि हमें कोई आलीशान शेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शेड से हमें दूध नहीं आना, शेड से हमें रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगा। पैसा आएगा तो वो गाय देगी। और अगर हमारे पास कोई हमें लाख रुपए 2 लाख रुपए की गाय खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर छोटा छोटा और बढ़िया तरीके से विद द गुड मैनेजमेंट अगर हम लोग आगे बढ़ें तो 2 गाय से शुरुआत करके और इस तरह का एक कच्चा शेड बना के, क्योंकि अल्टीमेटली ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इसमें पास हो जाए। अगर फेल भी होते हैं तो एटलीस्ट आपको जो फाइनेंशियल लॉसेस हैं, टाइम तो वापस नहीं हो सकता बट फाइनेंशियल लॉसेस नहीं होंगे। तो व्यूअर्स ये इनके साथ एक और वीडियो शूट करेंगे जिसमें इनसे जानेंगे कि ये फीड कॉस्टिंग या क्या अपनी गायों को खिलाते हैं, ताकि क्योंकि 6000 की जो यील्ड है 305 डेज़ में, वो बहुत बढ़िया नंबर है। और वो भी उस कंडीशंस पे जबकि हमारे पास हरे चारे की उतनी मात्रा नहीं मिलती है। ये डेली के हिसाब से अगर बात करें तो अपने पशुओं को 10 से 12 किलो से ऊपर हरा चारा नहीं डालते हैं। 15 के अगर आप इस गाय को देख सकते हैं, अभी शाम का टाइम 6-7 बजे का टाइम है और मिल्की का टाइम हुआ है अभी, पर फिर भी आप देखेंगे कि इस गाय का जो अडर कैपेसिटी है वो भी 5-6 लीटर की आराम से है। तो अगर अभी ये दूध 21 या 22 लीटर दे रही है, प्रॉपर ग्रीन फॉडर इसको मिले तो ये 30 क्रॉस करेगी। तो व्यूअर्स ये एक एग्जांपल है हमारे हिमाचल के लोगों के लिए कि अगर डेयरी फार्म हमने शुरुआत करनी है तो इस तरह से हम लोग छोटा सा सेटअप करके, छोटा सा सेटअप, कोई हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि इसी तरह के स्ट्रक्चर से अगर शुरुआत करी जाए तो हम लोग अल्टीमेटली एक बहुत अच्छा डेयरी फार्म जो है वो चला सकते हैं। तो थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और एक चीज़ और, ये जितने भी वीडियोस हमारे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं, तो प्लीज़ आप फ़ोन मत करिए, क्योंकि ये जितने भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपना टाइप कर सकते हैं जो भी आपको क्वेश्चन हो। सेल और परचेज़ के लिए हमारी वीडियो नहीं है, तो रिक्वेस्ट है कि आप सेल और परचेज़ के रिगार्डिंग हमें फ़ोन ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।